हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है वीणा क्लासेज में। आज हम और एक ही वीडियो के अंदर राजस्थान के कला संस्कृति से और जो त्योहार और मेले हैं उनको एक ही वीडियो के अंदर हम और क्लियर करेंगे। आपका BSTC का एग्जाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो आप जहां फ्री हो तो इस वीडियो को एक बार सुन लेना, अथवा 3 या 4 बार आप अगर इस वीडियो को सुन लोगे तो आपके सवाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस और लॉन्ग वीडियो के अंदर, जहां पर आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेंगे राजस्थान के संपूर्ण त्योहार और मेले। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे राजस्थान के या फिर मैं आपको बताऊं तो हिंदू त्योहार जो है उसके जो पहला त्योहार है वो है छोटी तीज। कौन सा है? छोटी तीज। वो मनाई जाती है श्रावण के अंदर। तो हम श्रावण से त्योहार है वो शुरू करने जा रहे हैं। और वैसे आप सभी को पता ही है, पक्ष 2 होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो जिसके अंदर और अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष जिसके अंदर और हमें पूर्णिमा दिखाई देता है, पूर्णिमा का चांद दिखाई देता है। तो हम शुरू करते हैं पूर्णिमा से, श्रावण से। तो श्रावण की हम शुक्ल पक्ष से शुरू करने वाले हैं। ध्यान रखना, हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करके इतना पूरा कवर करेंगे, उसके बाद में ये पढ़ेंगे, फिर और ये पढ़ेंगे, लास्ट बारी इसकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम और शुक्ल पक्ष श्रावण की। श्रावण के अंदर शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है तृतीया, जो कि छोटी तीज कहलाती है। जो कि कौन सी तीज है? छोटी तीज। ये जयपुर की प्रसिद्ध है, पति पत्नी के और प्रेम का त्यौहार है, साथ ही साथ प्रकृति प्रेम का त्यौहार भी और छोटी तीज ही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पति पक्ष द्वारा और पत्नी पक्ष के मतलब जैसे और पत्नी को और सिंजारा भेजे जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं? सिंजारा। तो आपके एग्जाम के अंदर अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए कि सिंजारा क्या है, तो आपको राइट आंसर ये करना है कि पति द्वारा या फिर पति पक्ष द्वारा और पत्नी पक्ष के पास भेजे जाने वाला गिफ्ट या फिर उपहार जो है। और सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो एक पत्नी जो और अपने पियर के अंदर बैठी रहती है, वही और पति उसके ससुराल में बैठा रहता है। तो पति द्वारा भेजा जाता है कोई गिफ्ट उस और लड़की के लिए, तो उसके पियर के अंदर भेजा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सिंजारा कहलाता है। इस त्योहार के अंदर लड़की है वो ओढ़नी, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। कौन सा? तो लहरिया। तो आप ये बात भी एग्जाम में और ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि छोटी तीज को और लड़कियों द्वारा कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है? तो लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है। उसके बाद में छोटी तीज के बाद में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है पूर्णिमा को हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और रक्षा बंधन के दिन जो है वो श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि रक्षाबंधन को किसकी पूजा की जाती है? तो श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। और रक्षाबंधन मनाया कब जाता है? तो रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को या फिर श्रावण पूर्णिमा को, क्योंकि पूर्णिमा तो एक महीने में एक ही बार आती है। श्रावण के बाद में अब हम चलते हैं भादवे की ओर, यानी भाद्रपद। भाद्रपद सर्वाधिक और त्योहारों वाला और महीना है। आपके एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक त्योहारों वाला हिंदी महीना कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए जाएंगे श्रावण, भाद्रपद, आश्विन या कार्तिक। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद। तो ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा त्योहार किस महीने में आते हैं? तो वो आते हैं अपने और भाद्रपद के अंदर। भाद्रपद के अंदर हम शुरू करते हैं कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कृष्ण पक्ष की तृतीया इससे और 15 दिन बाद में मनाई जाती है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। तो इनके अलग अलग नाम हैं, ध्यान रखिएगा। ये मनाई जाती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। इसके कई नाम है, बड़ी तीज है, बूढ़ी तीज है, कजली तीज है, सातुड़ी तीज है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये छोटी तीज जो जयपुर की प्रसिद्ध है, वहीं ये बड़ी तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है। उसके 3 दिन बाद में आती है छठ या फिर षष्ठी जिसे हम कहते हैं। उस षष्ठी को बलराम जयंती या फिर हल छठ क्या कहते हैं उसे? बलराम जयंती अथवा हल छठ। श्री कृष्ण के भैया बलराम जी जो है उनका और जन्मदिन है इस छठ को। कौन सी छठ को? तो भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को अथवा छठ को उब छठ या फिर हल छठ मनाई जाती है। कौन सी छठ मनाई जाती है? उब छठ अथवा हल छठ मनाई जाती है। उसके बाद में आती है अष्टमी। अष्टमी को आप सभी को और ज्ञात है कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में और एक नवमी को मनाई जाती है गोगा नवमी। नवमी को कौन सा त्यौहार आता है? तो नवमी को आता है गोगा नवमी। गोगा जी के मुख्य रूप से 2 मेले लगते हैं, एक तो और हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेड़ी, और एक अपने और चूरू जिले के अंदर, राजस्थान के चूरू जिले के अंदर ददरेवा के अंदर एक मेला लगता है। तो गोगा जी के मुख्य रूप से 2 मेले लगते हैं, एक तो चूरू के ददरेवा में और एक हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी के अंदर। हनुमानगढ़ की जो गोगा मेड़ी है वो कहलाती है अपने और धूल मेड़ी। क्या कहलाती है? धुर मेड़ी। वही चूरू की जो है वो कहलाती है शीर्ष मेड़ी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दिन किसान जो है अपने हल के और 9 गांठों की राखी बांधता है। कितनी गांठों की राखी बांधता है? 9 गांठों की राखी बांधता है।
तो आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि किसान अपने हल के 9 गांठों की राखी कब बांधता है? तो नवमी के दिन या फिर गोगा नवमी के दिन। गोगा नवमी त्योहार कब आता है? तो भाद्रपद शुक्ल कृष्ण नवमी को। उसके बाद आता है द्वादशी यानी 12वां दिन। 12वें को दिन के लिए मनाया जाता है बछवारस। बछवारस यानी इस दिन चाकू का प्रयोग है वो नहीं किया जाता और बछड़े की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बछड़े की पूजा की जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता तो सब्जियां वगैरह इस दिन नहीं बनाई जाती, सिर्फ साबुत अनाज ही बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साबुत अनाज यही बनाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि बछवारस कब मनाई जाती है। उसके बाद में आती है अमावस्या। अमावस्या को मनाई जाती है अपने सती अमावस्या या फिर रानी सती दादी सती का जो मेला लगता है झुंझुनू के अंदर। उनके पति का नाम था तन धनदास अग्रवाल और तन धनदास अग्रवाल के साथ और सती जो थी वो और रानी सती या फिर दादी सती जो है वो शहीद हो गए। उनके बाद में हम उन्हें दादी सती के नाम से पूजा करते हैं। मेला लगता है झुंझुनू के अंदर और भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को। अब ये भाद्रपद अमावस्या कह दो चाहे भाद्रपद कृष्ण अमावस्या कह दो, क्यों? क्योंकि भाद्रपद के अंदर एक ही अमावस्या आती है। अब चलते हैं भाद्रपद की शुक्ल पक्ष भादवे की शुक्ल पक्ष की ओर। शुक्ल पक्ष की मनाई जाती है द्वितीया। अब द्वितीया को त्योहार आता है रामदेव जयंती। कौन सा त्योहार आता है? रामदेव जयंती। रामदेव जी जयंती जो है वो द्वितीया से और मेला लगता है रामदेव जी का मेला लगता है जैसलमेर के अंदर। ये रामदेव जी की रामदेव जयंती बाबेरी बीज या फिर बाबेरी दूज कहलाती है। क्या कहलाती है? बाबेरी बीज, बाबेरी दूज अथवा रामदेव जयंती कहलाती है। कौन सा दिन? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि छोटा रामदेवरा तो कहते हैं, छोटा रामदेवरा तो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अपने और भारत के अंदर कुंभ का मेला लगता है। कहाँ लगता है? कुंभ का मेला। तो मारवाड़ का कुंभ या फिर मारवाड़ का कुंभ जो कहा जाता है वो किस मेले को कहा जाता है? तो रामदेव जी के वाले मेले को कहा जाता है। लगता कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। रामदेवरा जैसलमेर में और जैसलमेर के अंदर मेला लगता है। लगता कब है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। उसके बाद में बात करते हैं चौथ की। चौथ यानी चतुर्थी। चतुर्थी को मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी अथवा चतरा चौथ। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी अथवा चतरा चौथ। एक बार वापस नाम बोलिए। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी अथवा चतरा चौथ। इसके 3-4 नाम इसी एक के हैं। गणेश चतुर्थी के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? तो इनके मेले लगते हैं अपने और जैसलमेर के अंदर मेला लगता है चुंगी तीर्थ मेला। साथ ही साथ रणथंभौर के अंदर मेला लगता है त्रिनेत्र गणेश मेला। कहाँ लगता है? तो जैसलमेर के अंदर लगता है चुंगी तीर्थ मेला। साथ ही साथ रणथंभौर के अंदर जो मेला लगता है उस मेले का नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर और गणेश मेला। उसके बाद में आती है पंचमी। भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है ऋषि पंचमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अपने ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के दिन और अपने त्योहार जो रक्षाबंधन है वो मनाया जाता है श्रावण की पूर्णिमा को। लेकिन जो माहेश्वरी समुदाय है, माहेश्वरी समाज है, जैसे अपने संदीप माहेश्वरी है, तो उनका रक्षाबंधन ये है ऋषि पंचमी के दिन। उनका रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अब आपके से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माहेश्वरी समुदाय का रक्षाबंधन है वो कब मनाया जाता है? तो माहेश्वरी समुदाय का रक्षाबंधन मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके 2 मेले लगते हैं। कहाँ कहाँ? एक तो लगता है कामा। कामा कहाँ है? तो भरतपुर के अंदर। भरतपुर कामा, भरतपुर में मेला लगता है। मेला कौन सा लगता है? तो मेले का नाम है भोजन थाली मेला। कौन सा मेला लगता है? भोजन थाली मेला। साथ ही साथ इस पांचू को या फिर इस पंचमी को अपने हरिराम जी का मेला लगता है झोरड़ा में। झोरड़ा है नागौर के अंदर। तो इस पंचमी को, इस पांचू को 2 मेले लगते हैं। एक तो कामा भरतपुर में, उस मेले का नाम है भोजन थाली मेला। एक मेला लगता है झोरड़ा नागौर में, उस मेले का नाम है हरिराम जी वाला मेला। पंचमी के बाद में मनाई जाती है अष्टमी। अष्टमी को जो त्योहार है वो है राधा अष्टमी। अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राधा अष्टमी। एक बात वापस ध्यान रखिए, इस वाली अष्टमी को मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी, इस वाली अष्टमी को मनाई जाती है राधा अष्टमी। सलेमाबाद एक जगह है अजमेर के अंदर। जगह कौन सी है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर। और निम्बारक संप्रदाय का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? निम्बारक संप्रदाय का मेला लगता है। किस दिन? तो राधा अष्टमी वाले दिन। राधा अष्टमी वाले दिन। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? तो राधा अष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। उसके बाद में आती है अपने दसवीं, क्योंकि नवमी तो यहाँ आ गई, 10वीं मनाई जाती है तेजा दशमी। 10वीं को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तेजा दशमी। तेजा जी अपने जो राजस्थान के लोक देवता उनका और परबतसर नागौर के अंदर मेला लगता है। कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल और 10वीं को लगता है। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को तेजा जी का मेला वर्ता है। उसके बाद में बात करते हैं एकादशी को। एकादशी को जो और त्योहार मनाया जाता है वो है जल झूलनी अथवा देव झूलनी एकादशी। जल झूलनी अथवा देव झूलनी एकादशी।
चतुर्थी को जो त्यौहार मनाया जाता है वो है अनंत चतुर्थी। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अनंत चतुर्थी। एक बार मैं वापस अगर इन दो त्योहारों को एक्सप्लेन करके आपको बताऊं तो जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी है, इनके अंदर और कृष्ण जी को स्नान करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? श्री कृष्ण जी को स्नान। अनंत चतुर्थी को और गणेश जी का विसर्जन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? तो गणेश जी का विसर्जन। गणेश जी का विसर्जन। अब देखो गणेश चतुर्थी यहाँ मनाई जाती है, कहाँ गया वो, अनंत चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चौथ, अभी मैंने आपको बताया था वो। और ये मनाया जाता है ये रहा गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी जो मनाई जाती है शुक्ल पक्ष के अंदर। उसके बाद में और चतुर्दशी को मनाया जाता है अनंत चतुर्थी। गणेश जी का क्या करवाया जाता है? विसर्जन करवाया जाता है। उसके बाद में आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या आता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा को मनाया जाता है अपने और श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। पूर्णिमा को क्या हो जाते हैं? श्राद्ध पूर्णिमा। तो भाद्रपद वाले त्योहार एक बार वापस आप अपने और माइंड में देखिए कि इधर कृष्ण पक्ष वाले त्योहार कैसे हैं। तो कृष्ण पक्ष वाले त्योहार है तीज, उसके बाद छठ, उसके बाद अष्टमी, उसके बाद नवमी, उसके बाद बारस और उसके बाद 15वां दिन या फिर अमावस्या मनाई जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है। दूज, उसके बाद चौथ, पंचमी, अष्टमी, फिर दशमी, उसके बाद एकादशी, उसके बाद में चतुर्दशी और उसके बाद में पूर्णिमा। यानी शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 14वां दिन और 15वां दिन। 15वां दिन यानी पूर्णिमा। तो मुख्य रूप से ये त्यौहार भाद्रपद के अंदर मनाया जाता है। तो ध्यान रखना भाद्रपद के त्यौहार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं भाद्रपद के और महीने के अंदर। चलते हैं आगे आसीवन के अंदर। आसीवन का जो और कृष्ण पक्ष है उसके अंदर मनाए जाते हैं श्राद्ध। आप सभी जानते हो श्राद्ध 16 होते हैं। श्राद्ध कितने होते हैं? 16। शुरू कहां से होते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा को। श्राद्ध शुरू कहां से होते हैं? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को। अब जाहिर सी बात है पूर्णिमा का ये त्योहार, ये महीना खत्म हो गया भाद्रपद का, इसका मतलब आगे वाले महीने के और कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण पक्ष कितने दिनों का? 15 दिनों का। 15 दिनों का। इसका मतलब 15 दिनों के अंदर क्या चलने वाले हैं? श्राद्ध चलने वाले हैं। तो इन इधर वाले और आसीवन के कृष्ण पक्ष की 15 दिनों में क्या चलेंगे? श्राद्ध चलेंगे। अब श्राद्ध से संबंधित बातें और सुनो, श्राद्ध से संबंधित बातें सुनो। अपने और बुजुर्गों को, जैसे मान लो कोई बंदा, बुजुर्गों को हम और कौओं को खाना खिलाते हैं, हम ये मानते हैं कि ये खाना है वो उनके पास पहुंचता है, या फिर हम और उनसे रिलेटेड कई बातें हम जानते हैं, कई बातें हमारी धारणाएं जो हमारे मन में बनती जा रही है। इससे रिलेटेड एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो है कि श्राद्ध के अंदर किसकी पूजा की जाती है? तो श्राद्ध के अंदर पूजा की जाती है सांझी की। किसकी पूजा की जाती है? सांझी। अब सांझी क्या होती है? सांझी गांव के अंदर अपने और महिलाएं जो है या फिर लड़कियां जो है वो सांझी बना देती है, या तो गोबर की बनाती है या फिर बनाई जाती है अपने और मिट्टी की सांझी बनाई जाती है और 16 दिन तक सांझी की पूजा की जाती है। दूसरी बात, उदयपुर के अंदर एक मंदिर है मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर। किसका मंदिर है? मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर। वो मंदिर जो है वो और सांझी का मंदिर कहलाता है। क्या कहलाता है? सांझी का मंदिर कहलाता है। इंटरेस्टिंग बात हो रहा है, क्या है? नाथद्वारा के अंदर जो मंदिर है वो वहां पर जो और केले की सांझी बनाई जाती है। नाथद्वारा में किसकी सांझी बनाई जाती है? केले की सांझी बनाई जाती है। अकेला नाथद्वारा ही है जहां केले की सांझी बनाई जाती है, और अकेला मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर वाला ही है जिसको सांझी का मंदिर कहा जाता है। तो ये सवाल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता कि कहाँ कहाँ हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जाम में वो पूछा जाता है कि कहाँ नहीं हो रहा है। और पिछले वाले कई साल के जो और पेपर है उनके अंदर ये वाला और ये वाले सवाल है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं श्राद्ध की, और अंतिम दिन यानी 16वें दिन और एक व्रत किया जाता है लड़कियों के द्वारा। उस व्रत का नाम है थम्बुड़ा व्रत। क्या नाम है व्रत का? थम्बुड़ा व्रत। आसीवन की कृष्ण पक्ष जो है वो एकदम पूरा किस में चला गया? श्राद्ध में चला गया। अब वापस देखिए एक बार वापस श्राद्ध को, कि श्राद्ध में लड़कियां सांझी की पूजा की जाती है। सांझी बनाई किसकी जाती है? सांझी बनाई जाती है गोबर की, अथवा सांझी बनाई जाती है मिट्टी की। दूसरी बात, 16वें दिन लड़कियां और थम्बुड़ा व्रत करती है। क्या करती है? थम्बुड़ा व्रत करती है। और इससे रिलेटेड मत्स्येंद्रनाथ उदयपुर का जो मंदिर है वो कहलाता है सांझी का मंदिर। क्या कहलाता है? सांझी का मंदिर। नाथद्वारा का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? नाथद्वारा का मंदिर। वहां पर सांझी बनाई जाती है केले की। सांझी किसकी बनाई जाती है? केले की बनाई जाती है। आसीवन की शुक्ल एकम को, अब बात करते हैं आसीवन की शुक्ल एकम को। आसीवन की शुक्ल एकम को मनाए और शुरू होते हैं शरद नवरात्रा प्रारंभ। क्या होते हैं? आसोज की और चानन एकम को, या अगर मैं मेरी भाषा में बताऊं तो आसोज की चानन एकम को अथवा आसीवन शुक्ल एकम को शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही नवरात्र प्रारंभ होते हैं जैसे ही नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो नवरात्र प्रारंभ होने के बाद 10 दिन होते हैं नवरात्र के, 8 दिन, 8वें दिन मनाई जाती है और अपने दुर्गाष्टमी, और 10वें दिन मनाई जाती है विजयादशमी। एग्जैक्टली वही नवरात्रा वाला सिस्टम यहाँ है। तो अष्टमी को मनाई जाती है दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी को ही होमाष्टमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमाष्टमी भी कहा जाता है। दूसरी ओर अब मनाया जाता है दुर्गाष्टमी के बाद में होमाष्टमी, बंगाल का बहुत शानदार सा त्यौहार है। उसके बाद में मनाया जाता है दशहरा। क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। अब और इंटरेस्टिंग बात सुनो, दशहरा जब मनाया जाता है तो दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। किसका प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध। दशहरे को हम खेजड़ी की पूजा करते हैं, दशहरी को हम और हथियारों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? हथियारों की। ये प्राचीन काल से चलता आ रहा था। प्राचीन काल के अंदर राजा महाराज जो थे वो हथियारों की पूजा करते आ रहे थे, तब से लेकर के आज तक हथियारों की पूजा करते ही आ रहे हैं। लेकिन आज लोकतंत्र आ चुका है तो हमें हथियारों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पेन की अथवा कलम की पूजा करनी आवश्यकता है, क्योंकि आज के टाइम में जो हथियार है वो क्या है? कलम है। हथियारों की पूजा की जाती है। इंटरेस्टिंग बात, लीलटांस पक्षी जो है उसके दर्शन और अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। किस दिन? तो दशहरे के दिन। लीलटांस पक्षी आप भी देखना, लीलटांस पक्षी जो है आप गूगल करना आपने, और बियर की बोतलों पर लीलटांस पक्षी देखा होगा। अगर आपने कभी खरीदी है तो, नहीं खरीदी है तो आप गूगल करके देख लेना। उसके बाद में दशहरे के बाद में मनाई जाती है पूर्णिमा। क्या मनाई जाती है? पूर्णिमा। पूर्णिमा जो है वो शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा मनाई जाती है। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा अथवा रास पूर्णिमा। अब और मैं इंटरेस्टिंग आता हूँ, देखो, एक तो मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव अथवा मांड महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर के अंदर। मारवाड़ महोत्सव अथवा मांड महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर के अंदर। कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर के अंदर। साथ ही मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो 80 वन के त्योहार एक बार वापस देख लीजिए, चाहे कि एकम को मनाए जाते हैं शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं, वही अष्टमी को मनाए जाते हैं दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी को होमाष्टमी कहते हैं। और बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है, हमें ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। दशहरा याद करना है हमें कि दशहरा मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को, विजयादशमी जिसे कहते हैं। कोटा के दशहरे फेमस है। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। लीलटांस पक्षी के दर्शन अच्छे माने जाते हैं। हथियारों की पूजा की जाती है साथ ही साथ। और अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि एक लीलटांस पक्षी है, लीलटांस पर कन्हैयालाल जी सेठिया ने कविता लिखी है। किसने लिखी है? कन्हैयालाल सेठिया ने। उस कविता का नाम है लीलटांस। क्या नाम है? लीलटांस। तो आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि लीलटांस कविता के लेखक निम्न में से कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अपने को राइट आंसर करना है, वो है कन्हैयालाल जी सेठिया। इसका मतलब कन्हैयालाल जी सेठिया ने कौन सी कविता लिखी है? तो कन्हैयालाल जी सेठिया ने कविता लिखी है लीलटांस। लीलटांस पक्षी पर कविता लिखी है। लीलटांस पक्षी के दर्शन कब शुभ माने जाते हैं? तो विजयादशमी को। विजयादशमी कब मनाई जाती है? तो आश्विन शुक्ल दशमी को। पूर्णिमा को मनाया जाता है शरद पूर्णिमा अथवा रास पूर्णिमा। वहीं मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर के अंदर। मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये हो गया अपना आश्विन। अब आते हैं कार्तिक पे, यानी कार्तिक पर। कार्तिक की कृष्ण पक्ष से हम शुरू करते हैं। कार्तिक की कौन सी पक्ष से शुरू करते हैं? कृष्ण पक्ष। अब और इंटरेस्टिंग बात देखो कि कार्तिक की और जो चतुर्थी है उसको मनाया जाता है करवा चौथ। अपने करवा चौथ का जो त्योहार है वो मनाया जाता है कार्तिक को। कब मनाया जाता है? कार्तिक को मनाया जाता है। अब और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मनाया क्यों जाता है, आप सभी को पता है। जो बंदे मेरी तरह कुंवारे हैं उनको तो ये भी नहीं पता कि भाई किस लिए मनाए जाते हैं, लेकिन ये तो लगभग पता ही होता है कि भाई करवा चौथ का त्योहार है वो कैसे मनाया जाता है या फिर क्यों मनाया जाता है। तो मैं बता दूं कि पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन उसके बाद में 4 दिन बाद में यानी अष्टमी को मनाई जाती है, यानी अहोई अष्टमी। क्या मनाई जाती है? अहोई अष्टमी। अब लंबी उम्र पति की करनी है, उसके बाद में बच्चों की भी करनी है, इसका मतलब अष्टमी को मनाया जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए। और मम्मियाँ व्रत रखती है। क्या करती है? व्रत। करवा चौथ वाला ही व्रत रखती है। अब मम्मी अपने पति के लिए, उसके अंदर मम्मी अपने और संतान के लिए। तो मम्मी 2 व्रत रखती है कार्तिक की, एक तो चौथ को, एक अष्टमी को। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। उसके बाद में मनाया जाता है त्रयोदशी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? त्रयोदशी। त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। क्या कौन सी तेरस मनाई जाती है? धनतेरस मनाई जाती है। इंटरेस्टिंग बात और सुनो, देखो कि त्रयोदशी को धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। औषधि जो धन्वंतरी जयंती है उन और औषधि के नाम से और जाना जाता है धन्वंतरी जयंती को, अथवा धन्वंतरी जयंती के नाम से और औषधि को जाना जाता है। कैसे भी आप समझ लीजिए।
चतुर्दशी को माना जाती है अपने रूप चतुर्दशी। क्या मनाई जाती है? रूप चतुर्दशी। देखो 3-4 जो त्योहार है वो लगातार होने वाले हैं। कार्तिक को मनाई जाती है अपने होली, सॉरी दीपावली। अब आ गई तेरस, धनतेरस, जिस दिन हम बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। बर्तन खरीदने के एक दिन बाद में मनाई जाती है रूप चतुर्दशी। कौन सा त्योहार मनाई जाती है? रूप चतुर्दशी। जिसे अपनी वाली लैंग्वेज के अंदर कांति दीपावली कहते हैं। क्या कहते हैं? कांति दीपावली कहते हैं। अब आते हैं अपनी दीपावली और सिद्धि दीपावली, दोनों आंखों वाली दीपावली। वो मनाई जाती है अमावस्या को। कब मनाई जाती है? अमावस्या को। तो अब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस अमावस्या की दीपावली को दो फेमस दिन कौन कौन से? एक तो महावीर स्वामी और एक महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिवस है। महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है किस दिन? तो और दीपावली वाले दिन। और एक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस। भगवान महावीर स्वामी जी का जो निर्वाण दिवस है वो कब था? तो अमावस्या को है। कौन सी अमावस्या को? तो कार्तिक की अमावस्या को। उस दिन कौन सा त्यौहार है? दीपावली का त्यौहार है। दीपावली से एक दिन पहले तो कांति दीपावली, अपनी लैंग्वेज में कांति दीपावली। और अपने त्योहारों वाला कौन सा त्यौहार? तो रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी से पहले तो धनतेरस, धनवंतरी जयंती मनाई जाती है। अब दीपावली बन गई। दीपावली के दूसरे दिन आते हैं रामनवमी। कौन सा त्यौहार आता है? रामनवमी। आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मियाँ जब दीपावली मनाती है तो दीपावली के दूसरे दिन अपने घर के आगे जो है वो, और जैसे अपने बाजरा के सिट्टे होते हैं, गोबर और 2-3 या फिर बेर जो होते हैं वो रखे जाते हैं। वो किस दिन रखे जाते हैं? तो वो रखे जाते हैं गोवर्धन। वो रखे जाते हैं गोवर्धन पूजा करती है मम्मियाँ। कौन सा और पूजन करती है? तो गोवर्धन पूजा। कब करती है? तो दीपावली के दूसरे दिन, रामनवमी वाले दिन। मॉर्निंग वाले टाइम सुबह ही आप जब, और मॉर्निंग वाले टाइम रात को पटाखे चला के सो जाते हो। आप लेट सोते हो लगभग 2-3 बजे, लेकिन जब आप मॉर्निंग वाले टाइम में 7, 7:30, 8 बजे उठते हो तो आप देखते हो अपने घर के आगे एक छोटा सा गोबर का इतना सा पड़ा है। गोबर के ऊपर रखे होते हैं सिट्टे, यानी बाजरे के वो जो बड़े होते हैं, जो बाजरे के दाने जिसके अंदर होते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में से कुछ भी बोल सकते हो, वो रखे होते हैं। साथ ही साथ और बेर जो, और खिजड़ी, झाड़की के जो लगने वाले बेर है वो रखे होते हैं। तो वो कौन सा त्यौहार आता है? वो अपना और माना जाता है अपने, अब अपनी लैंग्वेज के अंदर तो वो हो गया, लेकिन अपने यहाँ पर शुक्ल एकम को मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव। कौन सा मनाया जाता है? अन्नकूट। यानी वो त्योहार एक ही है, त्यौहार तो एक ही है, लेकिन इस वाले के अंदर, हिंदी के अंदर हम बात करेंगे तो अब ये 15वां दिन पूरा हो गया, यानी कृष्ण पक्ष है वो कंप्लीट हो गया। शुक्ल पक्ष पे जब हम आते हैं तो शुक्ल पक्ष का पहला दिन, शुक्ल पक्ष को यानी दीपावली का दूसरा दिन, दीपावली को दूसरे दिन। और अपने यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव। क्या मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव मनाया कहा जाता है? तो वो मनाया जाता है नाथद्वारा के अंदर। कहाँ मनाया जाता है? नाथद्वारा के अंदर। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस अन्नकूट महोत्सव के अंदर भील जनजाति भाग लेती है। कौन सी जनजाति भाग लेती है? भील जनजाति। एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। अगर आपके एग्जाम के बीएसटीसी एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाए कि अन्नकूट महोत्सव के अंदर कौन सा और कौन सी जनजाति भाग लेती है, तो ध्यान रखना अन्नकूट महोत्सव के अंदर भील जनजाति भाग लेती है। कौन सी जनजाति भाग लेती है? भील जनजाति भाग लेती है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं दूज। एकम से दूज दूज को क्या कहते हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर? द्वितीया कहते हैं। और द्वितीया को मनाई जाती है यम द्वितीया अथवा भाई दूज। क्या मनाई जाती है? यम द्वितीया अथवा भाई दूज मनाई जाती है। उसके बाद में गोपाष्टमी। अष्टमी को त्यौहार जो होता है उसका नाम है गोपाष्टमी। कौन सा त्यौहार है? गोपाष्टमी। इस दिन है वो गवालों को भोजन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? गवाले होते हैं अपने गाय को चराने वाले, जैसे, और गायों को चराने वाले। जैसे कृष्ण जी और गायों को चराते थे, तो कृष्ण जी भी एक गवाले हैं, और कृष्ण जी जो गवाले हैं वैसे ही गवालों को भोजन करवाया जाता है। किस दिन? तो गोपाष्टमी वाले दिन। ये त्यौहार कब आता है? तो अष्टमी को। कौन सी अष्टमी को? तो शुक्ल अष्टमी को। कौन से महीने में? तो कार्तिक के। यानी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाया जाता है और गवालों को करवाया जाता है भोजन। क्या करवाया जाता है? भोजन करवाया जाता है। अब और थोड़े आगे बढ़ते हैं। नवमी को मनाया जाता है अपने आंवला नवमी। नवमी को क्या मनाया जाता है? आंवला नवमी। आंवला नवमी को क्या कहते हैं? अक्षय नवमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय नवमी भी कहते हैं। फिर थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो उस वाला त्यौहार मनाया जाता है एकादशी। कौन सा त्यौहार? एकादशी। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? एकादशी। अब और अपने इंटरेस्टिंग बात फिर सुनने लायक ये है कि एकादशी को मनाया जाता है देव उठनी। कौन सी एकादशी? देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी। एक ही नाम है तीनों के। एक बार वापस आप बोल के देखिए। देव उठनी एकादशी, तुलसी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। देव उठनी एकादशी, तुलसी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी। अब इसके बाद में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा को मनाया जाता है सत्यनारायण पूर्णिमा। क्या मनाई जाती है? सत्यनारायण पूर्णिमा। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, सत्यनारायण पूर्णिमा को लगते हैं अपने मेले। सत्यनारायण पूर्णिमा को क्या लगते हैं? मेले।
कार्तिक अपने अपने घरों के अंदर सुना होगा कि भाई काते नहान आप लोगों ने देखा होगा। काते के अंदर नहान करते हैं, जो अपने आजकल गांव के अंदर ये जो है वो कम होने लग गया धीरे धीरे। लेकिन पहले मतलब आज से 5 या 10 साल पहले आप और ले सकते हैं कि उस टाइम महिलाएं गांव की और गांव की लड़कियां, या फिर मैं आपको कहूँ तो शहर की भी लड़कियां मान लो आप, मॉर्निंग वाले टाइम में कार्तिक यानी भरपूर घनघोर सर्दी पड़ती है, उसके अंदर पाला पड़ता है, सर्दी पड़ती है, घनघोर सर्दी पड़ती है। उस सर्दी वाले दिनों के अंदर लड़कियां जो है वो ठंडे पानी से स्नान करती है। किससे स्नान करते हैं? ठंडे पानी से। अब उनसे पूछा जाए तो भी काती नहान, कौन सा नहान? तो काती नहान। अब उसके अंदर लड़कियां या महिलाएं जो है वो गांव की बुजुर्ग डोकरियां जो होती है वो ठंडे पानी से नहाती है, ठंडे पानी से नहाते हैं। इसका मतलब कार्तिक के अंदर नहान होता है। अब अपने यहाँ पे तो अपने घरों के अंदर ही नहा लिया जाता है, जिसे काते नहान कहते हैं। लेकिन बड़े बड़े मेले भी लगते हैं। कहाँ लगते हैं? तो कार्तिक की पूर्णिमा को, सत्यनारायण पूर्णिमा को देखते हैं मेले कहाँ लगते हैं। तो सत्यनारायण पूर्णिमा को सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेला लगता है पुष्कर, अजमेर के अंदर मेला लगता है। इसकी बात मैं आपको और बताऊंगा। दूसरा मेला लगता है कोलायत के अंदर, कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। तीसरा अपने रामेश्वरम लगता है सोयमाधोपुर के अंदर। चंबल, बनास, सीप, 3 नदियों का संगम है सोयमाधोपुर के अंदर। कितने नदियों का संगम है? तो 3 नदियों का संगम है, चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास और सीप 3 नदियों का संगम कहाँ है? तो वो है सोयमाधोपुर के अंदर। और सोयमाधोपुर के अंदर स्नान कर दे रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। 3 नदियां जो जहाँ पे मिलती है वो कहलाती है संगम। उदाहरण के लिए आप मान के चलो एक नदी यहाँ, एक नदी यहाँ, एक नदी यहाँ। अब 3 नदियां यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब ये जगह क्या कहलाती है? ये जगह कहलाती है अपने संगम। किन किन नदियों की? तो ये संगम है कहाँ? तो ये रामेश्वरम है। नदियों के नाम वापस सुन लीजिए, चंबल, बनास, सीप, रामेश्वरम के अंदर। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि अपने जो पुष्कर अजमेर के अंदर जो मेला लगता है, पुष्कर अजमेर में जो मेला लगता है, उस मेले को और कोंकण तीर्थ, पुष्कर तीर्थों का मामा और तीर्थराज कहते हैं। कितने नामों से पुकारा जाता है? वापस सुन लीजिए आप। पुष्कर को कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा। कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा। अब यहाँ पर 500 मंदिर है, 52 घाट है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां, देखो ब्रह्मा जी की, एक तो सावित्री देवी और एक गायत्री देवी। सावित्री देवी को रूठी रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूठी रानी। तो रूठी रानी का मंदिर भी कहाँ है? तो पुष्कर अजमेर में। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने और वहां पर रंगनाथ जी का मंदिर भी हो रहा है। किसका मंदिर है? रंगनाथ जी में। वैसे 500 मूर्तियां हैं, 500 मूर्तियां या फिर 500 मूर्तियां जो है उनकी अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग मंदिर है। अब और इंटरेस्टिंग बात है कि तीर्थों का मामा तो कहते हैं पुष्कर अजमेर को, तीर्थों का भांजा भी आएगा। तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड को। तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? मचकुंड को। और तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी। किसको कहते हैं? देवयानी। देवयानी अपने जयपुर के अंदर सामर वाली जगह, वहां पर देवयानी है, उसको कहा जाता है तीर्थों की नानी। तो कार्तिक अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं मार्गशीर्ष और पौष। अब मार्गशीर्ष और पौष 2 महीनों के अंदर एक भी त्योहार नहीं है, एक भी त्योहार नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा, हालांकि एक और मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि मार्गशीर्ष और पौष के अंदर कोई भी त्योहार नहीं है। अब आता है माघ। कौन सा महीना आता है? माघ। अब माघ से वापस शुरू करते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है तिल चतुर्थी अथवा संकटहरण चतुर्थी। तिल चतुर्थी अथवा संकटहरण चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो तिल चतुर्थी अथवा संकटहरण चतुर्थी। तिल चतुर्थी अथवा संकटहरण चतुर्थी। अब मेला कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा एक जगह है सोयमाधोपुर के अंदर। जगह का नाम है चौथ का बरवाड़ा। है कहाँ? सोयमाधोपुर के अंदर। मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा सोयमाधोपुर के अंदर, तिल चतुर्थी अथवा संकटहरण चतुर्थी। फिर उसके बाद में आती है एकादशी। एकादशी को मनाया जाता है सठ तिल्ला एकादशी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सठ तिल्ला एकादशी। एक्चुअली के अंदर ये त्योहार जब पढ़ता हूं तो मेरे को एक वो बचपन वाली लाइन याद आती है कि त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। एग्जैक्टली देखिए कितने त्योहार अपने राजस्थान के अंदर मनाए जाते हैं, भारत के अंदर भी इससे ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम एकादशी, सठ तिला एकादशी। अमावस्या को मनाई जाती है मौनी अमावस्या। अमावस्या को मनाई जाती है मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या को कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मेरे दिमाग में और जब से मैं हालांकि पढ़ने लगा हूँ तब से गूंजती थी, लेकिन हालांकि जब मैंने इसको जाना तब मेरे माइंड में आया कि जो और शाही स्नान जो है वो आदमियों का नहीं होता, या फिर रॉयल स्नान जो है वो, मैं पहले ये सोचता था कि भाई बड़े बड़े आदमी हैं वो पैसे देके शाही स्नान करते हैं, फिर रॉयल आदमी आते हैं और स्नान करते हैं। एक्चुअली के अंदर शाही स्नान जो है वो ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ, जो बड़े बड़े जो महात्मा जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो और शाही स्नान करते हैं, उन्हें बोलते हैं शाही स्नान।
आई होप मेरा ये जो डाउट था आपका भी डाउट होगा, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब शुक्ल पक्ष की एकम को मनाए जाते हैं गुप्त नवरात्र प्रारंभ। कितने, कौन से नवरात्र प्रारंभ? गुप्त नवरात्र प्रारंभ। आपके माइंड में सवाल ये आया होगा कि नवरात्र एक बार पहले पढ़ लिया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवरात्र जो है वो साल के अंदर 4 बार मनाए जाते हैं। कितनी बार मनाए जाते हैं? 4 बार मनाए जाते हैं। अब एक तो ये, और कहाँ गया वो, आसीवन, आसीवन को, एकम को शरद नवरात्र मनाए जाते हैं। वही माघ को मनाए जाते हैं, एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। अब पंचमी को मनाया जाता है अपने बसंत पंचमी। कौन सा त्यौहार आता है? बसंत पंचमी। एक्चुअली के अंदर ये त्यौहार जो है वो जनवरी के अंदर मनाया जाता है। तो जनवरी के अंदर अपने सर्दी खूब होती है, इसका मतलब माघ का महीना जो है वो खूब ठंडा महीना होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कृष्ण जो वसंत पंचमी जो है माँ सरस्वती का जन्मदिन और सरस्वती जयंती जो है वो अपने और 26 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में आती है। कई बार वो 24 जनवरी को, कई बार 25 जनवरी को, तो लगभग 22 से लेकर के और 28 जनवरी के बीच में त्यौहार जो आता है वसंत पंचमी को। और इस दिन लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा त्यौहार, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि लड़कियों को गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? तो वसंत पंचमी को। वसंत पंचमी का त्यौहार कब आता है? तो माघ शुक्ल पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी को त्यौहार आता है वसंत पंचमी। अब आते हैं अपना पूर्णिमा को और वेणेश्वर मेला। पूर्णिमा को मनाया जाता है वेणेश्वर मेला। कौन सा त्यौहार? वेणेश्वर मेला। अब है कहाँ? तो डूंगरपुर के अंदर एक जगह है नवा टापरा। डूंगरपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है नवा टापरा, और नवा टापरा के अंदर जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है वेणेश्वर मेला। मनाया कब जाता है? तो माघ शुक्ल और पूर्णिमा को। माघ शुक्ल पूर्णिमा को। अब और मैं आपको और मेले गिनवाता हूं, देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है। डूंगरपुर के अंदर मेला लगता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाला जो मेला है वो और वागड़ का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? वागड़ का कुंभ। और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ। वागड़ का पुष्कर कहलाता है। सॉरी, वागड़ का क्या कहलाता है? पुष्कर। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा। एक बात आपने नहीं पूछा कि वेणेश्वर मेला के अंदर 3 नदियों का संगम यहाँ भी है डूंगरपुर के अंदर। कौन कौन सी? सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम। किस किस का? यहाँ पर सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम। एक बार आप अपने माइंड में ये बात रिवाइव और माइंड में आनी चाहिए कि एक बार मैंने पहले भी और 3 नदियों का संगम बताया था। तो वो बताया था मैंने रामेश्वरम स्वामीमाधोपुर के अंदर। तो ये है सोम, माही, जाखम। वो था चंबल, बनास, सीप। तो ये ध्यान रखना, सोम, माही, जाखम, चंबल, बनास, सीप। सोम, माही, जाखम, चंबल, बनास, सीप। और आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपना फाल्गुन। फाल्गुन का मतलब होता है सर्दी गई और अपने जो ठंडे दिन है वो और चले गए हैं, थोड़े गर्म दिन आना शुरू हो गए हैं। फाल्गुन के अंदर आप लोगों ने कई फागण सुने होंगे कई बार, और होली आपके माइंड में फाल्गुन का नाम लेते ही सबसे पहला त्यौहार आता है होली। तो जरूर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 13 को मनाई जाती है महाशिवरात्रि। कौन सा त्यौहार आता है? महाशिवरात्रि। इसका मतलब विद्यार्थियों महाशिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन के महीने में आता है। किस महीने में आता है? फाल्गुन के महीने में आता है। मेला लगता है शिव जी का। कहाँ? जहाँ जहाँ शिव जी के मंदिर है वहाँ वहाँ मेला लगता है। मुख्य मंदिर कहाँ है? तो घुसमेश्वर मेला लगता है शिवाड़। घुसमेश्वर मेला कहाँ लगता है? शिवाड़ के अंदर। शिवाड़ कहाँ है? तो शिवाड़ है स्वामीमाधोपुर के अंदर। इसका मतलब विद्यार्थियों त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का मेला शिवाड़ स्वामीमाधोपुर के अंदर लगता है। मंदिर कौन सा है? तो घुसमेश्वर मेला मंदिर है। अब आ गए हम कृष्ण पक्ष के अंदर एक ही त्यौहार है। किसके, कौन से में? तो और कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष के अंदर आते हैं दूज। कौन सी? दूज। तो ये है फुलेरा। फुलेरा दूज। कौन सा? फुलेरा दूज या फुलेरा द्वितीय भी कहते हैं। कौन, क्या क्या कहते हैं इसको? फुलेरा दूज है तो फुलेरा द्वितीय भी कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि फुलेरा दूज या फुलेरा द्वितीय के बाद में सीधा पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। अब और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि बचपन के अंदर आप लोगों ने जब आप लोग बच्चे थे 5वीं, 3री, 7वीं, 6वीं तक थे, तो आप लोगों ने होली और दीपावली पर और एक निबंध लिखा होगा, 10-10 लाइनें लिखी होगी। तब आपने देखा होगा कि होली को तो पूर्णिमा को तो मनाई जाती है होली और अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। ये बात आप माइंड में रखना कि पूर्णिमा को मनाई जाती है पूर्णिमा को मनाई जाती है होली और अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। अगर आपके माइंड में ना आए तो आप ऐसा ध्यान रखिए कि दीपावली को दीप जलाते हैं, और अगर पूर्णिमा को दीप जलाए तो दीपावली के दीपक है वो दिखते ही नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा के चांद का और जो प्रकाश है वो भी खूब सारा होता है। तो इसलिए और अपने और बुजुर्गों ने क्या किया कि अमावस्या को और दीपावली त्यौहार मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमावस्या की जो रात्रि होती है
एकदम काली रात होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की रोशनी नहीं होती रात के टाइम। और तब हम जलाते हैं दीपक, और दीपक जलाने के बाद में और अपने घरों को जगमग कर देते हैं। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि होली मनाई जाती है पूर्णिमा को, वहीं दीपावली मनाई जाती है अमावस्या को। अब फाल्गुन गया, एक बार फिर आते हैं कि अपने, और अब एक और आपके माइंड में आया होगा कि होली से पहले हम भी धनतेरस मनाते हैं, 13वें दिन धनतेरस मनाते हैं। तो वो हमने नहीं लिखा, तो आप वो, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप अगर आप याद रखना चाहो तो 13वें दिन मनाया जाता है धनतेरस। अब होली होती है वो कभी कांडती होली नहीं होती है, सिर्फ दीपावली ही कांडती होती है। तो होली आप लोग और पूर्णिमा को होली खेलते हो, मॉर्निंग वाले टाइम सुबह जल्दी उठते हो, और होली के दूसरे दिन यानी रामनवमी को आप खूब होली खेलते हो। सॉरी, पूर्णिमा को होली वाले दिन आप खाना वाना खा के सो जाते हो, मॉर्निंग वाले टाइम आप जल्दी उठते हो, या फिर डांस वांस करते हो पूर्णिमा के होली वाले दिन, मॉर्निंग वाले टाइम जल्दी उठ के, और आप हैप्पी होली वाली और विश व्हाट्सअप फेसबुक पर मैसेज करते हो, साथ साथ अपने दोस्तों को रंगने के लिए तैयार होते हो। तो होली के और दूसरे दिन कौन से दिन? रामनवमी वाले दिन। रामनवमी वाले दिन मनाया क्या जाता है? एक और आप लोग बात सुनिए कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। 12 याद हो गए। देखिए एक बार वापस देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। फाल्गुन लास्ट है, इसका मतलब अब कौन सा शुरू होगा? चैत्र से शुरू होगा। चैत्र से शुरू होगा, इसका मतलब फाल्गुन तो 12वां महीना है। अब हम शुरू करते हैं चैत्र से। चैत्र कहाँ है? चैत्र है यहाँ। चैत्र को अब मैंने आपको बताया कि दूसरे दिन आप होली खेलते हो। होली खेलते मॉर्निंग वाले टाइम आप उठते हो, अपने फ्रेंड के साथ हैप्पी होली वाले मैसेज है वो धनाधन भेजते रहते हो। तो एकम को मनाई जाती है धुलंडी। एकम को मनाई जाती है धुलंडी। अब धुलंडी जो क्या है? धुलंडी एक्चुअली के अंदर धुलंडी वही है जिस टाइम आप और होली खेलते हो, जिस टाइम आप क्या करते हो? होली खेलते हो। अब अपने और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि होली खेलने के बाद में फिर मनाई जाती है अपने अष्टमी। क्या मनाई जाती है? अष्टमी को मनाई जाती है शीतलाष्टमी। लेकिन मैं धुलंडी से पहले आपको एक और खास बात बता देना चाहता हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। होली जब आती है तो होली कई जगह पर अलग अलग मनाई जाती है। जैसे कोडामार होली मनाई जाती है अपने भिनाई अजमेर के अंदर। कहाँ मनाई जाती है? भिनाई अजमेर के अंदर। कोड़े से काम नहीं हो तो अब मारेंगे लठ, यानी लठमार होली मनाई जाती है अपने महावीर जी करौली के अंदर। कहाँ मनाई जाती है? महावीर जी करौली के अंदर। उसके बाद में आता है पत्थर, यानी आदमी सबसे पहले कोड़े से नहीं मानेगा तो लठ से नहीं मानेगा तो पत्थर। तीसरा हथियार पत्थर है। और पत्थर मार होली मनाई जाती है अपने और बाड़मेर के अंदर। कहाँ मनाई जाती है? बाड़मेर के अंदर। अब बाड़मेर का नाम लेते आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भी अपने पाकिस्तान के, राजस्थान के 4 जिले टच कर रहे हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी जो बाड़मेर वाला इलाका है वहां पर मनाया जाता है अपने पत्थर मार होली। कौन सा त्योहार है? जो पत्थर मार होली है। अब वहां पर और एक त्योहार और मनाया जाता है। कौन सा? बाड़मेर के अंदर। और इल्लोजी की बारात निकलती है। इल्लोजी की क्या निकलती है? बारात निकलती है। इल्लोजी को कहते हैं हम छेड़छाड़ के देवता। कौन से देवता कहते हैं? छेड़छाड़ के देवता। इसकी स्टोरी कभी फिर हम सुनेंगे। उसके बाद में और अपने जयपुर के अंदर और जन्म मरण परण का एक नाटक किया जाता है। क्या किया जाता है? नाटक किया जाता है। और एक त्योहार मनाया जाता है नहान, जो सांगोद के अंदर मनाया जाता है। सांगोद का है कोटा के अंदर। आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि नहान मनाया जाता है कोटा के अंदर। कोटा में एक जगह है सांगोद कोटा में नहान त्योहार मनाया जाता है। और जो जन्म मरण परण का जो त्योहार है, जो नाटक जो है वो अपने जयपुर के अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जयपुर के अंदर किया जाता है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि राजस्थान की पहली सहकारी समिति कहाँ खोली गई? तो भिनाई अजमेर में खोली गई। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आए। लेकिन अपने को ध्यान इस बात का रखना है कि भिनाई अजमेर के अंदर राजस्थान की पहली सहकारी समिति खोली गई। भिनाई अजमेर के अंदर राजस्थान की पहली सहकारी समिति खोली गई। अब हम बढ़ते हैं अष्टमी को। तो ये अपना हो गया होली। अष्टमी को मनाया जाता है शीतलाष्टमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी आप लोग मॉर्निंग वाले टाइम, और पहले दिन शीतलाष्टमी होता है। शीतलाष्टमी को मम्मी शाम वाले दिन खाना बना के छोड़ती है। सुबह मॉर्निंग वाले टाइम आप बासी खाना खाते हो, यानी दूसरे दिन घर में है वो रोटियां नहीं बनती, हमें रात वाला खाना खिलाया जा रहा था, खाना पड़ता है। हालांकि वो एक त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? तो वो अपना त्यौहार है शीतलाष्टमी का, जिसे हम बाशिड़ा कहते हैं, जो हिंदी के अंदर बाशिड़ा से बाशोड़ा हो जाता है। तो बाशिड़ा जो या फिर शीतलाष्टमी का जो त्यौहार है वो अपने और मनाया जाता है अपने और चैत्र की कृष्ण
अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। अब अपने जयपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है चाकसू। जयपुर के अंदर जगह है जिसका नाम है चाकसू। चाकसू के अंदर मेला लगता है शीतलाष्टमी का। शीतलाष्टमी जो कि और गधे पर और शीतला माता जो है वो बैठे हुए हैं। आप लोग शीतलाष्टमी का शीतला माता की फोटो देखोगे तो गधे पे बैठे हुए हैं माता जी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मेले के अंदर उस मेले को गधों का मेला भी कहा जाता है, उस मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। किस मेले को कहा जाता है? तो चाकसू के अंदर जयपुर में मेला लगता है कोई। क्या नाम है उस मेले का? उस मेले का नाम है शीतला अष्टमी। उस मेले का नाम है शीतला अष्टमी। लगता कब है? तो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि अष्टमी के बाद में अपना त्यौहार आता है एकादशी। कौन सा त्यौहार आता है? एकादशी। तो ये चाकसू जयपुर जो है वो इसका है, ध्यान रखना, शीतलाष्टमी का। एकादशी को जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है जोहर मेला। क्या नाम है उसका? जोहर मेला। एक और जोर की सी बात मैं आपको बता दूं कि जोहर मेला जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। अपने पद्मावती रानी पद्मावती जो है वो और सती हुए थे 1303 के अंदर, और चित्तौड़गढ़ में साका हुआ था 1303 के अंदर। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, इस बात को आप सभी जानते हो। लेकिन साथ ही साथ उन महिलाओं को सम्मान देने के लिए वहाँ पर और ये त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल और एकादशी को। और जोहर मेला, यहाँ पर मेला लगता है और जोहर मेला जो उसे मेले को कहते हैं। उसके बाद में चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम आता है नया साल। चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है नववर्ष। अब नववर्ष दो आते हैं, एक तो अपने अंग्रेजी महीने के अनुसार नया साल आता है 1 जनवरी को। कब आता है? 1 जनवरी को। लेकिन हिंदू त्योहारों के अनुसार एकम को मनाया जाता है नववर्ष। एकम कब आता है? तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है नववर्ष। अब हम बात करते हैं तृतीया की। तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। तृतीया को मनाई जाती है गणगौर मनाई जाती है तृतीया को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तृतीया के जो गणगौर है इसके बारे में आपको एक कुछ खास बातें बता दूं कि एकम को नववर्ष मनाया जाता है, तृतीया को गणगौर मनाया जाता है। गणगौर 2 जगह की फेमस है, एक तो जयपुर की और एक अपने उदयपुर की। एक तो जयपुर की और अपने एक उदयपुर की। कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान के अंदर एक इतिहासकार है जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। उसने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है और उदयपुर की गणगौर की तारीफ की है। तो अपने एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन किया है? तो उत्तर होगा इसका उदयपुर। लेकिन गणगौर फेमस कहाँ की है? तो जयपुर की और उदयपुर की। एक और दौर की इस बात मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक गीतों का त्यौहार जो है वो गणगौरी है। कौन सा है? गणगौरी। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के अंदर या फिर मंदिरों के अंदर महिलाएं जो है वो और गणगौर से 15-20 दिन पहले ही और मंदिरों के अंदर भजन गाने लगती है गणगौर माता की। गणगौर एक्चुअली के अंदर और माता पार्वती जी है। गणगौर कौन है? तो माता पार्वती जी है। एक दौर की सी बात मैं आपको और बता दूं कि ये त्यौहार सर्वाधिक गीतों का त्यौहार है। इस दिन लड़कियां व्रत करती है। कौन व्रत करती है? तो लड़कियां व्रत करती है। किसके लिए व्रत करती है? तो एक तो खुद के लिए, यानी कि खुद को अच्छा पति मिले, अपने भाई को अच्छी पत्नी मिले, यानी खुद के अच्छे पति के लिए भाई को अच्छी पति मिले, यानी खुद को अच्छी भाभी मिले और खुद को अच्छा और पति मिले। तो 2 कामनाएं की जाती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा त्यौहार है या फिर वो कौन सा व्रत है जिसमें लड़कियां अपने अच्छी भाभी के लिए कामना करती है? तो वो है अपना गणगौर। मनाया कब जाता है? तो चैत्र शुक्ल और तृतीया को गणगौर मनाया जाता है। उसके बाद आता है पंचमी। त्योहार आता है पंचमी। गुलाबी गणगौर, चूंदड़ी गणगौर। क्या कहा जाता है उससे? गुलाबी गणगौर अथवा चूंदड़ी गणगौर। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि जो तीज को और गणगौर मनाए जाते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाए जाते हैं। उस दिन एक दिन बाद में तीज को तो गणगौर जयपुर और उदयपुर के अंदर सवारी निकलती है, लेकिन एक दिन बाद में यानी कि तीज के बाद में एक दिन है चौथ, और चौथ को सवारी निकलती है जैसलमेर के अंदर। कहाँ निकलती है? जैसलमेर के अंदर। ये बात आप ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सवारी सिर्फ गवर की निकाली जाती है, ईसर की निकाली नहीं जाती। एक्चुअली के अंदर गवर और ईसर दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका नाम है गौरीसर। गौर ईसर या फिर गौरी शंकर। शंकर कहते हैं शिव जी को, गौर कहते हैं या फिर गौरी कहते हैं पार्वती जी को। जहां पर और माता पार्वती जी की सवारी निकाली जाती है सिर्फ, और ईसर की सवारी है वो नहीं निकाली जाती। अब और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर अथवा चूंदड़ी गणगौर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गुलाबी गणगौर अथवा चूंदड़ी गणगौर। पंचमी के बाद में फिर एक नया त्यौहार आता है अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है अशोक अष्टमी। अपने अशोक का एक पेड़ होता है और अशोक अष्टमी के दिन अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? अशोक के पेड़ की
पूजा की जाती है। उसके बाद में एक दिन बाद, यानी कि 2 दिन बाद, अष्टमी के बाद, एक दिन बाद में नवमी नवमी, एक दिन बाद में नवमी, और उस दिन भगवान राम जी का जन्मदिन है, रामनवमी मनाई जाती है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रामनवमी। और भारत के अंदर हर जगह पर और भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, और पुतले वगैरह, और वहाँ के जो भगवान श्री राम जी की भव्य यात्रा निकाली जाती है, भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। किस दिन? नवमी वाले दिन। नवमी को क्या है? तो भगवान राम जी का जन्मदिन है और रामनवमी है। फिर नवमी के बाद में त्यौहार आता है पूर्णिमा। कौन सा त्यौहार आता है? पूर्णिमा। और पूर्णिमा को मनाया जाता है हनुमान जयंती। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हनुमान जयंती। आप लोगों ने कई भजन सुने होंगे बालाजी के तो बालाजी का त्यौहार यानी बालाजी का जन्मदिन हनुमान जयंती जो कब मनाई जाती है वो मनाई जाती है अपने, और पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा को? तो चैत की पूर्णिमा को अथवा चैत्र पूर्णिमा को। तो आप ध्यान रखना, बालाजी का और श्री राम जी, और एक भगवान है और एक सेवक है, एक प्रभु है और एक सेवक है। तो उन दोनों का अपने लिए तो दोनों ही भगवान है, लेकिन वो आपस के अंदर एक भगवान है, भगवान श्री राम जी और भगवान श्री और बालाजी हनुमान जी। तो भगवान श्री हनुमान जी का और भगवान श्री राम जी का जो जयंती है वो दोनों पास पास आते हैं। कब आती है? तो चैत्र की शुक्ल नवमी को रामनवमी, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को और हनुमान जयंती मनाई जाती है। अब आते हैं वैशाख। वैशाख की कृष्ण पक्ष को हम शुरू करते हैं कि अब ध्यान रखना एक बात, हालांकि ध्यान रखना इस बात पे कि तीज को मनाई जाती है गणगौर, चैत्र शुक्ल की, और तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। एक्चुअली इसके 15 दिन बाद में मनाई जाती है धींगा गणगौर। धींगा गणगौर कहते हैं धिंगाणे गणगौर मनाने को। धिंगाणे गणगौर मतलब अपने राजस्थान के अंदर धिंगाणा या फिर जबरदस्ती कोई काम करवाया जाता है तो उसे बोलते हैं धींगा गणगौर, या फिर धिंगाणा जिसे बोलते हैं। एक्चुअली गणगौर धिंगाणे मनाना शुरू हो गया, इसलिए उस गणगौर के त्यौहार को कहते हैं धींगा गणगौर। क्या कहते हैं? धींगा गणगौर। मनाया कब जाता है? तो मनाया जाता है वैशाख तृतीया, और वो मनाया जाता है धींगा गौर। वैशाख तृतीया को, और वो मनाया जाता है धींगा गणगौर। अब ये मेला लगता है जोधपुर के अंदर। मेला कहाँ लगता है? जोधपुर के। जोधपुर के राजा ने और अपनी ओरिजिनल गणगौर के 15 दिन बाद में गणगौर मनाना शुरू किया कि आज के बाद में और मेरी प्रजा इस गणगौर को और मनाएगी, और राजा ने दबाव डाला प्रजा पे, इसलिए वो धिंगाणे मनाई गई, इसलिए उस गणगौर का नाम ही धींगा गणगौर हो गया। कृष्ण पक्ष खाली, सिर पे गणगौर। उसके बाद में बात करते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को तृतीया को मनाई जाती है आखा तीज। कौन सी तीज? आखा तीज। जिस दिन, और अब और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आखा तीज के दिन आखा तीज के दिन किसान जो है अपने खेत में जाता है। कहा जाता है कि किसान खेत में जाता है तो अगर चिड़िया के और चहकने की आवाज़ आती है तो वो शगुन अच्छा माना जाता है। अब शगुन नहीं माना जाता, एकदम बढ़िया शगुन माना जाता है कि बहुत अच्छी बात होती है। किसान हर रोज आखा तीज को खेत जाता है, खेत में जाने के बाद में और वहाँ की मिट्टी भी लाता है। कहाँ की? खेत की मिट्टी भी लाता है किसान। इंटरेस्टिंग बात यह कि इस दिन बाजरे को कूट कर खिचड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खिचड़ा बनाया जाता है इस दिन। इसको आखा तीज कहते हैं। अब अपने एग्जाम की दृष्टि से जो सवाल महत्वपूर्ण होने वाला है वो ये है कि आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। बीकानेर की स्थापना की थी महाराजा और राव बीकानेर। किसने की थी? तो राव बीकानेर। कब की थी? तो आखा तीज के दिन। आखा तीज कब है? तो आखा तीज आता है अपने, और वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाया जाता है। आखा तीज को बीकानेर का स्थापना दिवस है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि आखा तीज जब आता है तो आखा तीज अबुझ सावा है। सबसे ज्यादा बाल विवाह आखा तीज के दिन होता है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपके और ये सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो आपको लिखना है कि आखा तीज के दिन। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि आखा तीज कब मनाए जाते हैं तो वैशाख शुक्ल और तृतीया को मनाए जाते हैं आखा तीज। अब और इंटरेस्टिंग बात एक और आती है कि बीकानेर की स्थापना जब आखा तीज के दिन होती है तो बीकानेर जिले वाले के जितने भी जो लोग हैं वो आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? पतंगे उड़ाते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। एक नया त्यौहार है पूर्णिमा। कौन सा? पूर्णिमा। पूर्णिमा को मनाया जाता है पीपल पूर्णिमा अथवा बुद्ध पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? तो पीपल पूर्णिमा अथवा बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। किसको? तो वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? पीपल पूर्णिमा अथवा बुद्ध पूर्णिमा। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मेले भरते हैं। कहाँ कहाँ भरते हैं वो सुनिए आप। एक तो विराटनगर और बाणगंगा मेला लगता है विराटनगर जयपुर के अंदर। बाणगंगा मेला लगता है विराटनगर जयपुर के अंदर। बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? विराटनगर जयपुर के अंदर। कब लगता है? वैशाख शुक्ल और पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। इसके बाद लगता है नक्की झील मेला। कौन सा मेला? नक्की झील मेला। वो मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही के अंदर। उसके बाद में गौतमेश्वर मेला वो है अरनोद, एक जगह है अरनोद है। कहाँ? तो वो है प्रतापगढ़ के अंदर।
उसके बाद में मनाया जाता है गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला है अपने झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर एक त्योहार। और एक मेला है मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मनाया कब जाता है तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को। मेले ध्यान में रखना, एग्जाम में मेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात इससे रिलेटेड और है कि जो अपना जो मातृकुंडिया मेला जो चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है, इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे हरिद्वार कहा जाता है। अब और इंटरेस्टिंग बात, वैशाख अपना कंप्लीट हुआ, चैत्र वैशाख। अब आते हैं ज्येष्ठ। जेठ का जो महीना है जेठ का जो महीना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना। अब एक मैं आपको हालांकि आगे बात बताऊंगा। कृष्ण पक्ष की अमावस्या, यानी कृष्ण पक्ष पूरा खाली सिर्फ 15वां दिन। कृष्ण पक्ष को 15 दिन होते हैं। 15वें दिन एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है अशोक और अमावस्या, वटवृक्ष अमावस्या। कौन सा अमावस्या? वटवृक्ष अमावस्या। वटवृक्ष अमावस्या को महिलाएं व्रत करती है। वट सावित्री व्रत का वटवृक्ष अमावस्या को व्रत करती है। इसका जो मेला लगता है वो लगता है कामा भरतपुर के अंदर। मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर के अंदर इसका मेला लगता है। और अमावस्या के अंदर सिर्फ व्रत किया जाता है कि अब वापस देखो, हालांकि मैं थोड़ा सा आपको और गोल कर दिया होगा तो वापस देखिए कि ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष को और अमावस्या को त्योहार मनाया जाता है। उस त्योहार को कहते हैं वटवृक्ष अमावस्या। इस दिन महिलाएं व्रत करती है। इसको व्रत को कहते हैं वटवृक्ष अमावस। उस व्रत को क्या कहते हैं? वटवृक्ष अमावस। त्योहार एक त्योहार आते हैं ज्येष्ठ कंप्लीट, यानी ज्येष्ठ का कृष्ण पक्ष कंप्लीट। शुक्ल पक्ष को आता है दशमी। शुक्ल पक्ष को त्योहार आता है दशमी। दशमी को मनाया जाता है अपने गंगा दशमी। कौन सा त्योहार? गंगा दशमी। गंगा दशमी के दिन और कामा भरतपुर के अंदर मेला लगता है। कहाँ लगता है? कामा भरतपुर के अंदर। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता दूं, एकादशी को निर्जला एकादशी। एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? निर्जला। निर्जला कहते हैं बिना जल। लड़कियां इस दिन व्रत करती है बिना पानी के। और कहा तो ये भी जाता है कि आजकल लड़कियां जो है वो शाम को और 6 बजे या 7 बजे के बाद में पानी नहीं पीती जब तक चांद नहीं देख ले। चांद देखने के बाद में व्रत खोलती है, उसके बाद में सारी क्रिया जो है वो करती है, खाना भी खाती है, व्रत भी खोलती है और पानी भी पीती है। तो अपने उदयपुर के अंदर पतंग उड़ाए जाते हैं। किस दिन? उदयपुर में पतंग उड़ाए जाते हैं निर्जला एकादशी के दिन। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के दिन और उदयपुर के अंदर उड़ाई जाती है पतंग। बात करते हैं आषाढ़। ध्यान रखना इस बात का कि बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है कब? आखातीज के दिन। और उदयपुर के अंदर पतंग किस दिन उड़ाई जाती है? तो एकादशी के दिन। कौन सी एकादशी? निर्जला एकादशी के दिन। अब हम बात करते हैं आषाढ़। आषाढ़ पक्ष का कृष्ण पक्ष खाली है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के अंदर कोई भी त्योहार नहीं है। मार्गशीर्ष पौष के अंदर कोई त्योहार नहीं है। कृष्ण पक्ष की आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है। शुक्ल पक्ष में क्या आता है? देखो, शुक्ल पक्ष में एकम को मनाया जाता है गुप्त नवरात्रा प्रारंभ। कौन से नवरात्र प्रारंभ? तो गुप्त नवरात्रा प्रारंभ। और इंटरेस्टिंग बात कि गुप्त नवरात्रा उसके अंदर नवमी को मनाया जाता है भदलया नवमी। नवमी को कौन सा त्योहार? भदलया नवमी। एकादशी को मनाया जाता है एक देवशयनी एकादशी। देवशयनी इसका मतलब देव सो जाते हैं, देव उठनी यानी देव उठ जाते हैं। पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा कहलाते हैं। पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा कहलाते हैं। कौन सी पूर्णिमा को? तो आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा कहते हैं। आगे हम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ के अंदर आगे श्रावण का कृष्ण पक्ष हमने नहीं पढ़ा था, शुक्ल पक्ष हमने पढ़ लिया। और अगर कृष्ण पक्ष नहीं पढ़ा तो वापस पढ़ते हैं, पढ़ लिया फिर भी, नहीं पढ़ा फिर भी। कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है नागपंचमी। कौन सा त्योहार? नागपंचमी। नागपंचमी के बाद में त्योहार आता है नवमी। कौन सा त्योहार? नवमी। नवमी को कहते हैं निड्री नवमी। किसकी? कौन सी नवमी? निड्री नवमी। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। कौन किसकी पूजा की जाती है? नेवले की पूजा की जाती है। उसके बाद अमावस्या। अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फतेह सागर मेला लगता है उदयपुर में, कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है, बुड्ढा जोहड़ मेला गंगानगर में लगता है। ये 3 मेले आपको ध्यान रखने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेले होते हैं ये श्रावण के शुक्ल पक्ष की अमावस्या को। एक तो बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर के अंदर, कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास का है अजमेर में, और फतेह सागर मेला उदयपुर के अंदर लगता है। तो ये अपने त्योहार जो आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको देखो बताने वाली क्या बात बता रहा था। इधर देवशयनी एकादशी आती है आषाढ़ को। देवशयनी एकादशी आती है आषाढ़ को, और देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, और ये आती है अपने कार्तिक की एकादशी को। तो कार्तिक मिंगसर जैसे यहाँ देखते हैं तो आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, यानी 4 महीने बचते हैं। 4 महीनों के अंदर देव वो सो जाते हैं। देव सो जाते हैं, भगवान जी है वो सो जाते हैं। और इन 4 महीनों के अंदर कोई शुभ कार्य नहीं होता, या फिर मैं आपको कहूँ तो कि 4 महीनों के अंदर कोई विवाह नहीं होता। लेकिन आजकल के ज़माने के अंदर 4 महीनों के अंदर भी खूब विवाह होते हैं। पहले वाले ज़माने में 4 महीनों में इनमें कोई विवाह नहीं होता था, क्योंकि इन और 4 महीनों के अंदर
देवता है वो सो जाते हैं। अब एक्चुअली के अंदर जो शुभ विवाह या फिर विवाह जो होते हैं वो और अपने और अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लिए जाते हैं, लेकिन उस 4 महीनों के अंदर देव सो जाते हैं। इसका मतलब अग्नि जो है वो और देवता के लिए, देवता को अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाते, इसलिए इन 4 महीनों के अंदर कोई त्यौहार नहीं होता है। ध्यान रखने बात लायक क्या है, ध्यान रखने लायक बात है कि मार्गशीर्ष पौष पूरे खाली है, उसके अंदर कोई त्यौहार नहीं है। आषाढ़ की कृष्ण पक्ष को कोई पूरा खाली कोई त्यौहार नहीं है। तो बाकी ये जो त्यौहार है उसके अंदर मेले आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो को 2 या 3 या 4 बार सुन लीजिए, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्लास लेने बैठे हैं तो आपको एक एक आप याद कीजिए, सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्यौहार और मेले हमने एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया। आगे वाला जो नया वीडियो होगा उसके अंदर हम एक नए टॉपिक को लेकर चलेंगे, जो और लोक देवता या फिर लोक देवी के बारे में होगा। आप कमेंट में बताइए हम नेक्स्ट है वो किस टॉपिक के बारे में एक कंप्लीट मैराथन क्लास लेके आए। तो इस मैराथन के अंदर आपको और राजस्थान के और जो त्यौहार और मेले थे जितने भी थे इंपॉर्टेंट थे, जितने भी जो अपने एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बता भी दी, साथ ही साथ हमने कंप्लीट जो त्यौहार और मेले हैं वो भी कर लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में किसी प्रकार की आपको शिकायत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका जो अगर आपको कोई समस्या है, जैसे मान लो समझ में ना आने की, मेरे स्पीड फास्ट होने की, अथवा कोई और प्रॉब्लम, तो आप अपना और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपकी कमेंट का सुधार हो जल्दी ही आपको और बता दिया जाएगा, आपका सॉल्यूशन जल्दी कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।